हाँ जी स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, मान लीजिए बेटा कि हमारे पास ये एक क्या है, पेज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फुली पेज है। अब इस पेज को अगर हम 4 भागों में ऐसे बांट दें, इस पेज को मैंने ऐसे फोर पार्ट्स में इक्वल, यानी कि ये सारे जो उस पेज को ना मैंने इसे इक्वली लिख कर दिया, सिर्फ बीच में 4 भागों में ऐसे कट कर दिया। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है, ये फुली पेज ही। अब हर पार्ट इस पूरे पेज का एक फ्रैक्शन होगा। जैसे कि ये पार्ट है और चाहे ये पार्ट है, ये पार्ट पूरे पेज का फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला पार्ट भी पूरे पेज का फ्रैक्शनल पार्ट है। चाहे इस बार जब हम किसी एक पूरी चीज को, एक होल चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर पार्ट को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हर पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन बनी बेटा, हमारे पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि पूरी चीज का एक पार्ट, कोई एक छोटा सा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। एवरी फ्रैक्शन, अब इस पार्ट को भी फ्रैक्शन बोला, इसको भी, इसको भी, इसको। अब आपको फ्रैक्शन पता लग गया ना कैसे होता है। जैसे चॉकलेट देखी होगी बेटा आपने, चॉकलेट में निशान से बने होते हैं ना, इस तरह से। मान लीजिए ये एक चॉकलेट है हमारे पास, आपने खाई होंगी चॉकलेट्स, तो ऐसे ऐसे करके बीच में बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, तो हर एक टुकड़ा जो हम ऐसे करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, एक टुकड़ा उसको दे दिया, ये पीस इसको दे दिया, तो हम पूरी चॉकलेट का जो एक एक ऐसे बॉक्स उठा के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो हम एक फ्रैक्शन को शेयर करते हैं। जब पूरी चीज का कोई एक छोटा सा पार्ट होता है बेटा, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई पेज है। ठीक है, आपने इस पेज को इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे पूरे 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट और ये पार्ट, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये पूरी चीज को हमने क्या लिखा कि 2 हिस्से हैं। ठीक है, हमने 2 भागों में बांट लिया ना ऐसे करके पूरा। ठीक है, 2 हिस्सों में से ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा, ये वाला पार्ट हो गया एक पार्ट। ठीक है, 2 हिस्सों में से एक पार्ट है जो वो ये वाला है, तो इसका नाम क्या हो गया, हाफ, कि ये पूरी चीज का क्या है, हाफ, इसीलिए इसका नाम हाफ या 1/2 बोलते हैं इसको। 2 चीजों में से एक पार्ट को, जो 2 यानी टोटल चीज होती है, उसको नीचे लिखते हैं, जिस पार्ट की बात कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो हमारे पास उस फ्रैक्शन को लिखने का एक नोटेशन आ जाती है कि इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमने लिखना कैसे है। पूरी चीज को 2 भागों में, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2, उनमें से जिस भाग की बात कर रहे हैं उसको हमने ऊपर लिख देना, तो ये 1/2 हो गया। इसीलिए बेटा जो एक फ्रैक्शन होती है उसके पास एक, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर। ठीक है, एक को न्यूमिनेटर बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन हैज अ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3/5 इज अ फ्रैक्शन, तो 3 इज न्यूमिनेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। अब ये 3/5 का क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब कोई भी चीज 5 भागों में होगी, 1 2 3 4, ये इक्वल पार्ट्स होंगे बेटा। कोई भी चीज 5 भागों में होगी, 1 2 3 4 5, इनमें से 3 है ना, तो मतलब हम 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट है। तो अगर हमें इस हिस्से के बारे में पूछे कि इसको फ्रैक्शनल तौर पर हम कैसे लिखेंगे, तो इस पार्ट का नाम क्या होगा, 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स है ना, तो हम कहेंगे 3/5 एक फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, होल जितने टोटल चीजें होती हैं इक्वल में से वो नीचे लिखते हैं, जितने पार्ट्स की हम बात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर आ जाता है बेटा। ठीक है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे फ्रैक्शन समझ आएगी।